गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन में योगदान पढ़ा और वो योगदान बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो पढ़े और कौन कौन सी नीतियां जो है किसानों के खिलाफ जारी हैं वो पढ़े। और हमने देखा कि कुल मिला के सरकार के प्रयास कम हैं और जो नीतियां हैं सरकार की वो बहुत जो किसानों के खिलाफ जारी हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए किसान के हालात, कृषि के हालात हमारे देश में बदतर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा होती क्या है? प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यानी खाद्य सुरक्षा उसको कहेंगे जब प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसा भोजन हो जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करता है। न्यूनतम पोषण स्तर क्या है? यानी मेडिकल साइंस ने ये निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति को दिन भर इतना भोजन लेना चाहिए, इतना दूध लेना चाहिए, इतनी सब्जी लेनी चाहिए, इतना फ्रूट लेना चाहिए, ऐसा तय किया है। उसको न्यूनतम पोषण स्तर बोला जाता है कि भाई कम से कम एक व्यक्ति को इतना मिलना चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके स्वस्थ शरीर के लिए। तो उसको न्यूनतम पोषण स्तर बोला जाता है और यदि वो प्रत्येक नागरिक को मिलता है तो हमारा देश खाद्य के मामले में सुरक्षित है। तो कितना हो न्यूनतम पोषण स्तर? वो अलग अलग है गांव में, शहर में। गांव में 2400 कैलोरी, शहर में 2000 कैलोरी। शहर में और गांव में कहो इसको, या ये कहो कि शारीरिक जो काम करता है उसको 2400 कैलोरी चाहिए और जो शारीरिक काम नहीं करता उसको 2000 कैलोरी चाहिए। ये कह लो चाहिए इसको। अब ये कैलोरी क्या है? कैलोरी एक मापक है जो शरीर को, जो आपको पता है अनाज में होते हैं विटामिन्स, कैल्शियम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे शरीर को जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें होती हैं अनाज में। तो किस अनाज में कितनी मात्रा होती है, किस उसकी, तो उनको मापने की इकाई है ये कैलोरी। तो 2400 कैलोरी एक दिन में एक व्यक्ति को भोजन में चाहिए गांव में, या जो शारीरिक कार्य करता है उसको, और जो शारीरिक कार्य नहीं करता उसको 2000। अभी अलग अलग चार्ट आप किसी मेडिकल की बुक में या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में ये अलग अलग नहीं है इसमें क्या क्या आता है। वैसे एक मोटा मोटा ये लगा लो 2400 कैलोरी के लिए एक व्यक्ति को भोजन में सब्जी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, एक गिलास दूध भी चाहिए, तब जाकर ये सारी 2400 कैलोरी पूरी होती है। और मेरे ख्याल से ऐसा हमारे देश में बहुत थोड़े परिवार हैं जिनके भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खाद्य रूप से बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ पर जो सुरक्षित नहीं है। अब सरकार ने अब इसके लिए क्या प्रयास किए हैं कि जनता खाद्य सुरक्षित हो। उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली सरकार ने बनाई है। 2 घटक हैं इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के, एक बफर स्टॉक और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? सरकार जो अनाज खरीदती है फसल के टाइम पर किसानों से, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की एक एजेंसी है, उसके माध्यम से खरीदा जाता है और उसके स्टोर हैं, जितने वेयर हाउस हैं सब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं और उस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत बफर स्टॉक में वो स्टॉक कर लिए जाते हैं। और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर अनाज वितरण का ये कार्य करती है। कम कीमत कितनी है? करीब 1-2 रुपये किलो गेहूँ, चावल, दालें वगैरह मिलती हैं। और अब तो फ्री मिल रही हैं, जब से ये कोरोना चला है तो ये फ्री मिल रही है। बीपीएल परिवार, बीपीएल कौन है? बिलो पावर्टी लाइन, यानी कि एक इनकम, इसमें भी एक इनकम की, या ये कहिए ये कैलोरी की, जिनको 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा, दोनों क्राइटेरिया हैं इसमें बीपीएल में।
जिनको 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा वो बीपीएल में आते हैं। और इनकम तय की है सरकार ने कि जिस परिवार की इनकम इतनी और बहुत थोड़ी तय की है उसके हिसाब से तो कोई भी नहीं आता अपने हरियाणा में, लेकिन बहुत से भी बीपीएल राशन कार्ड है, क्योंकि वो 300 350 रुपये महीना है। और मेरे ख्याल से एक दिन की दिहाड़ी 400 450 रुपये, तो अपने हरियाणा में कोई परिवार नहीं आता। ये सब चीटिंग का मामला चलता रहता है। उस हिसाब से मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब नहीं, हरियाणा में गरीब हैं, लेकिन सरकार ने वो आंकड़ा इतना नीचे कर रखा है जानबूझ के। 300 350 में होता क्या है एक फैमिली का। तो चलो जो भी है, जितना भी सरकार ने निर्धारित किया है वो सरकार की मर्जी है। तो ये है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है एपीएल, अबो पॉवर्टी लाइन, यानी ये बीपीएल को मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। अब उसके रास्ते में भी कुछ समस्याएं हैं, या ये कह लीजिए अब हम लेसन के क्लाइमैक्स पर चले गए हैं। इस पूरे ही कृषि सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले अत्यधिक दोहन से घटता जल स्तर, यानी जो पानी का स्तर है आपको पता है वो कम नीचे जाता जा रहा है। अत्यधिक दोहन का मतलब ज़्यादा पानी का यूज कर रहे हैं हम एक जीरी 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 के पीछे पड़ गए हैं। इसीलिए सरकार आजकल, आपने पीछे सुना था ना कि जीरी ना लगाने वालों को सरकार पैसे दे रही, कितना दे रही थी, 5,000 या कितना। तो वो नुकसान है, जितना पानी नीचे जा रहा है वो किसानों के लिए ही नुकसान है। कुल खाद्यान्न का 75% चावल व गेहूँ, देखिए 75% जितने खाद्यान्न हमारे, इसमें दालें भी आ जाती हैं और मोटे अनाज भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ चावल और गेहूं दो ही फसलें किसान उगा रहे हैं। और इसीलिए ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? ये पूरा पंजाब के पास तो ट्यूबवेल हैं बिजली के, वो तो फिर भी अपना काम चला रहे हैं। जहाँ पर पानी के साधन नहीं हैं, बिजली के साधन नहीं, बिजली के ट्यूबवेल नहीं हैं, उनका पानी नीचे जाता जा रहा है, वो बेचारे परेशान हैं। कल को परेशान वो भी होंगे। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्य उत्पादन का न बढ़ना, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में हमारा खाद्यान्न नहीं बढ़ रहा है, ये एक समस्या है। और नंबर 4, अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है अधिक सिंचाई से। ये पंजाब वालों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पंजाब या पंजाब से लगता जो हरियाणा का एरिया है, जितनी हम सिंचाई करेंगे उतना ही हम जितना ज़्यादा अनाज उत्पादन लेंगे, भूमि की उर्वरता घटती जा रही है। भूमि निम्नीकरण का मतलब ये है। और 5वां, लगातार बढ़ती लवणता व घटती उर्वरता। लगातार नमक की मात्रा जो है ज़मीन में बढ़ती जा रही है, यानी कुल मिलाकर जितना हम पानी का प्रयोग करेंगे उतना पानी कम हो रहा है, और उतना ही जितना हम मिट्टी से, जितना ये सोचेंगे ज़मीन से उत्पादन लें, उसकी एक सीमा है। तो यानी कि ये लगातार समस्याएं, और इन सब समस्याओं के पीछे क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं, ज़मीन का पानी खत्म होता जा रहा है, भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त होती जा रही है। ये हमारी एग्रीकल्चर के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इसका समाधान भी खोजना होगा। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट का। धन्यवाद।